हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास के अध्याय 5 महाजनपद काल के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जनपद किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जन के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते थे उनको जनपद कहा जाने लगा, जैसे कुरु जनपद, पांचाल, सुरसेन जनपद आदि। प्रश्न दूसरा, जनपद में समाज कितने भागों में बटा हुआ था? इसका उत्तर है, जनपदों में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। अगला है प्रश्न तीसरा, इस काल में लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए होंगे? इसका उत्तर है, इस काल में लोगों के जीवन में निम्न परिवर्तन आए। पहला, इस काल में भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य एवं गणराज्य बने। दूसरा, इस समय अनेक धार्मिक विचारों की भी शुरुआत हुई। तीसरा, खेती, व्यापार, उद्योग धंधे एवं नगरों का भी विकास हुआ। अगला है प्रश्न चौथा, राज्यों एवं गणराज्यों में मुख्य अंतर क्या था? इसका उत्तर है, राज्यों एवं गणराज्यों में अंतर निम्नलिखित था। पहला है, राज्य में राजतंत्र शासन की व्यवस्था थी। गणराज्य में गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। राज्य व्यवस्था में शासन राजा द्वारा किया जाता था। गणतंत्र शासन व्यवस्था में शासन एक ही वंश के पुरुषों की एक सभा के द्वारा किया जाता था। यह सभा अपने में से किसी एक को राजा चुन लेती थी। राज्य में राजा का पद वंशानुगत होता था। गणराज्य में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में गंगा नदी के किनारे बसे महाजनपदों को पहचानिए। तो आप देख सकते हैं, यह भारत का चित्र है। इसमें से आपको गंगा नदी के किनारे बसे महाजनपदों को पहचानना है। तो इसके उत्तर में आएगा, गंगा नदी के किनारे बसे महाजनपद हैं कुरु, पांचाल, कोसल, मल्ल, वज्जी, मगध, काशी, वत्स, चेदी, सुरसेन, मत्स्य, अवंती आदि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध को कैसे शक्तिशाली बनाया? उत्तर, बिंबिसार मगध का पहला प्रमुख राजा था। उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई और सेना एवं नीति दोनों से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। उससे दहेज के रूप में उसे काशी का राज्य मिला। इसके बाद वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर वहां का समर्थन पाया। उसने दूर के जनपदों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद अंग पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शक्तिशाली राज्यों के साम्राज्य विस्तार किया। अगला प्रश्न है, बिंबिसार अपनी प्रजा से कर क्यों लेता था? इसका उत्तर है, बिंबिसार अपनी प्रजा से कर इसलिए लेता था ताकि उन करों से सेना, कर्मचारी एवं राजा का खर्च चलता रहे। अगला है प्रश्न, मगध की प्राकृतिक संपदा का उसके विकास में क्या योगदान था? इसका उत्तर है, मगध की प्राकृतिक संपदा का उसके विकास में काफी योगदान रहा। मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इससे कृषि उपज अच्छी होने लगी। इसके दक्षिण क्षेत्र में लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता था। इससे औजार और हथियार बनाए जाने लगे। इस प्रकार प्राकृतिक संपदा ने मगध को शक्तिशाली बनाया। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, गणतंत्र में वास्तविक शासन एक ही, यहाँ पे है खाली स्थान, के लोगों के हाथ में रहता था। तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा वंश। गणतंत्र में वास्तविक शासन
एक ही वंश के लोगों के हाथ में रहता था। दूसरा है, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर है, यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा उज्जैन। महाजनपद काल में मगध की राजधानी उज्जैन थी। तीसरा खाली स्थान है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? इसका उत्तर है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। चौथा है, महाजनपद काल में क्या कौन प्रसिद्ध गणराज्य था? तो इसका उत्तर है वज्जी। महाजनपद काल में वज्जी प्रसिद्ध गणराज्य था। अगला है प्रश्न ब, सही व गलत बताइए। पहला है, राजतंत्र में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, यह गलत है। दूसरा है, गणराज्यों में राजा का पद वंशानुगत होता था, यह गलत है। तीसरा है, किसानों को अपनी उपज का एक भाग कर के रूप में देना पड़ता था, गलत है ये भी। चौथा है, सिकंदर ईरान का राजा था, यह गलत है। अगला है प्रश्न स, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, महाजनपद कितने वर्ष पहले को कहा गया है? इसका उत्तर है 544 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक के समय को महाजनपद काल कहा गया है। प्रश्न दूसरा है, घनानंद से प्रजा क्यों दुखी थी? इसका उत्तर है, घनानंद एक अत्याचारी, धन का लोभी और विलासी राजा था, इस कारण प्रजा उससे दुखी थी। प्रश्न तीसरा है, महाजनपद कैसे बने? इसका उत्तर है, कुछ शक्तिशाली जनपदों ने दूसरे जनपदों को जीत लिया, इन्हीं शक्तिशाली और बड़े जनपदों को महाजनपद कहा गया। उस समय की बातें बताने वाले ग्रंथों के अनुसार उन दिनों पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, ये सभी महाजनपद प्रभावशाली थे। अगला है प्रश्न चौथा, महाजनपदों में नगरों का विकास कैसे हुआ? इसका उत्तर है, गांव के लोग मुख्य रूप से खेती एवं पशुपालन करते थे। जिन गांवों में उद्योग धंधे जैसे शिल्पकारी, कारीगरी, धातु कर्म, बढ़ईगिरी एवं व्यापारी अधिक हुए, वे गांव धीरे धीरे नगरों का रूप लेने लगे। इनमें से कई प्रसिद्ध नगर हुए, उज्जैन, मध्य प्रदेश, चंपा, वैशाली, राजगृह, बिहार आदि में ये महानगर कहलाते थे। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में करों का क्या महत्व था? इसका उत्तर है, इस समय सभी लोगों को कर देना पड़ता था। किसानों को अपनी उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। शिल्पकारों को अपनी बनाई वस्तु के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को भी वस्तु एवं नगद रूप में कर देना पड़ता था। अगला है प्रश्न 6वां, राज्यों एवं गणराज्यों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, महाजनपदों में से अंग, काशी, कोसल, मगध आदि में राजतंत्र शासन की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में शासन राजा द्वारा किया जाता था। इसमें राजा का पद वंशानुगत होता था, अर्थात राजा के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बनता था। लेकिन वज्जी, वैशाली, शाक्य, कपिलवस्तु, मल्ल आदि जनपदों में गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। गणतंत्र शासन व्यवस्था में शासन एक ही वंश के पुरुषों की एक सभा के द्वारा किया जाता था। यह सभा अपने सदस्यों में से किसी एक को कुछ समय के लिए राजा भी चुन लेती थी। राजा का यह पद वंशानुगत नहीं होता था। गणतंत्र शासन की यह व्यवस्था कुछ छोटे गणतंत्रों में बहुत लंबे समय तक चलती रही, मगर वज्जी जैसे कुछ महत्वपूर्ण गणराज्यों का अंत भी मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों के साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण हो गया। अगला है प्रश्न 7वां, मगध को शक्तिशाली बनाने में बिंबिसार का क्या योगदान था? इसका उत्तर है, बिंबिसार मगध का पहला प्रमुख राजा था। उसने एक शक्तिशाली सेना
बनाई और सेना एवं नीति दोनों से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। उससे दहेज के रूप में उसे काशी का राज्य मिला। इसके बाद वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर वहां का समर्थन पाया। उसने दूर के जनपदों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद अंग पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शक्तिशाली राज्यों के साम्राज्य विस्तार किया।